Volume and surface area of prism. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is about volume and surface area of prism. सबसे पहले हम वॉल्यूम की बात करेंगे स्टूडेंट्स. वॉल्यूम कब यूज होता है? वॉल्यूम तब यूज होता है जब आपके पास एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ जाता है जिसमें आपके पास लेंथ होती है, बेस होती है और हाइट होती है आपके पास. तो जब ये 3 चीजें आती हैं हम उस टाइम क्या फाइंड आउट करते हैं? वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. अब वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे? प्रिज्म का. ये जानने के लिए हम देखेंगे कि प्रिज्म क्या होती है. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने साइंस सब्जेक्ट्स में प्रिज्म को डिस्कस किया होगा. आज हम प्रिज्म को मैथ्स में डिस्कस करेंगे कि अगर हमने प्रिज्म का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करना तो हम किस तरह करेंगे. ये जानने के लिए हम देखते हैं कि प्रिज्म क्या है. प्रिज्म आपके पास 3 डायमेंशनल ग्लास ऑब्जेक्ट है आपके पास. जिस तरह आपके पास एक बार, अगर विंडो आप देखें शीशे की, जो ट्रांसपेरेंट विंडो होती है, अगर मैं उसको उसकी थिकनेस ज्यादा करती जाऊं तो वो सिंपली मेरे पास एक सिंपल सी प्रिज्म बन जाएगी जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है बेसिकली. तो प्रिज्म आपके पास यहाँ पर 2 तरह के डिस्कस की गई है. एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म और एक ट्रायंगुलर प्रिज्म डिस्कस किया गया. अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर प्रिज्म की सबसे पहले, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म मेरे पास एक बिल्कुल ग्लास बार की तरह होती है जिसमें आपके पास हर साइड में रेक्टेंगल होते हैं. यानी कि टोटल इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं. 6 रेक्टेंगल्स को मिलाकर एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म बनाया गया. अगर मैं इसके एजेस की बात करूं तो मेरे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म के 12 एजेस होते हैं और अगर मैं इसके वर्टिसेस की बात करूं तो मेरे पास 8 वर्टिसेस होते हैं. अब नाउ कम टू द ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म आपके पास क्या होती है? ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपके पास 5 फेसेस होते हैं जिसमें फ्रंट एंड बैक पे 2 ट्रायंगल्स होती हैं, जबकि बाकी आपके पास रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं जिन्होंने उन 2 ट्रायंगल्स को आपस में मिलाया होता है. अब अगर मैं इसके एजेस की बात करूं तो मेरे पास 6 एजेस आते हैं. स्टूडेंट्स, अगर मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करूं तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में मेरे पास 2 ट्रायंगल फेसेस है उसके और 3 जो है वो रेक्टेंगुलर फेसेस है. यानी कि टोटल ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेसेस थे. आपने ये कंपैरिजन साथ साथ याद रखने के रेक्टेंगुलर प्रिज्म में 6 फेसेस थे, ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 फेसेस थे, जिसमें से 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर, जबकि रेक्टेंगुलर में तमाम रेक्टेंगुलर्स थे. अब अगर मैं एजेस की बात करूं ट्रायंगुलर प्रिज्म की, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में मेरे पास 9 एजेस आ जाते हैं. और अगर मैं वर्टिसेस की बात करूं तो वर्टिसेस मेरे पास इसमें 6 वर्टिसेस होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म्स. अब क्योंकि हम 2 प्रिज्म्स पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, बेसिकली रेक्टेंगुलर प्रिज्म का दूसरा नाम राइट प्रिज्म भी कहते हैं इसको. अगर हम बात करें राइट प्रिज्म यानी कि रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, तो मेरे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? क्योंकि इसमें एक बेस है, एक लेंथ है आपके पास और एक हाइट है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम आएगा वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाएगी. और इसी तरह अगर मैं प्रिज्म की बात करूं ट्रायंगुलर प्रिज्म की, तो उसमें मेरे पास एक बेस एरिया आ जाता है क्योंकि 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स का बेस एरिया आ जाता है और उनकी हाइट आ जाती है. सो उसमें आ जाएगा b मल्टीप्लाई बाय h, where b is equals to base area and h is equals to height of the prism. So students, वॉल्यूम जानने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म को. स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया क्या चीज है कि आपके पास जो प्रिज्म आ रही है, वेदर इट्स अ रेक्टेंगुलर और अ ट्रायंगुलर, तो आपने क्या करना है? आपने उसके एरियाज फाइंड आउट करने हैं, उसके सरफेसेस की एरियाज फाइंड आउट करने हैं. अगर मैं बात करूं सबसे पहले रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म को अगर हम ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस शेप में ओपन होगी. मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म पहले दिखाया गया है जिसकी लेंथ मेरे पास लेंथ, बेस और हाइट जो है वो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर दी गई है. अब मैंने क्या करना है? मैंने इसके तमाम पोर्शंस को खोल देना है, इसकी तमाम साइड्स को खोल देना है, तो हर साइड ऑपोजिट साइड के इक्वल आएगी. लाइक अगर अपर सरफेस है तो वो लोअर सरफेस के इक्वल होगा, साइड्स दोनों आपस में इक्वल होंगी, जो फ्रंट साइड्स होंगी ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगी. अगर मैं इसको खोल देती हूँ प्रिज्म को, तो ये कुछ इस तरह बनती है कि जिसमें मैंने जहां जहां उनकी लेंथ आ रही थी वहां 5-5 लिख दिया, जहां हाइट आ रही थी वहां 4-4 लिख दिया और जहां बेस बन रही थी वहां मैंने 3-3 सारा मेंशन कर. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगी तो मैं एरिया कैसे निकालूंगी? क्योंकि मेरे पास हर सरफेस 2 है,
लाइक अपर डाउन सरफेस है, फ्रंट्स साइड्स हैं दो और दो फ्रंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई एक फॉर्मूला यूज करूंगी, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यानी कि आपने तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके उनको प्लस करने, लेंथ को विड्थ के साथ, विड्थ को हाइट के साथ एंड अगेन हाइट को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं इसको यूज करूं, 2 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले बेस लिया उन्होंने 3 इंटू 4 बेस इंटू हाइट प्लस 3 इंटू 5 यानी कि बेस इंटू लेंथ, नाउ 4 इंटू 5 लेंथ इंटू हाइट। अब हमने क्या करना, एरिया इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे प्रिज्म का जो सरफेस एरिया मेरे पास आ रहा है दैट इज 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करूं तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में मेरे पास, क्योंकि दो आपके पास ट्रायंगुलर फेसेस आ जाते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, यानी कि बेस आ जाएगी आपके पास, बेस एरिया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ट्रायंगुलर फेस का एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है आपके पास 1/2 L मल्टीप्लाई बाय B। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक फिगर आपको दिखाया गया है जिसमें आपके पास जो फ्रंट फेस है वो आ रहे हैं 12 और 16, बेस आ रही है आपके पास 20, जो अपर हाइट है वो 9 सेंटीमीटर आ रही है, जो अपर लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर आ रही है और लोअर लेंथ भी 9 सेंटीमीटर आ रही है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, एरिया ऑफ फ्रंट ट्रायंगल। सबसे पहले मैं फ्रंट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूंगी, दैट इज 1/2 12 मल्टीप्लाई बाय 16। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि मेरे पास फ्रंट और बैक ट्रायंगल सेम होती हैं, तो जो मेरे पास फ्रंट ट्रायंगल का एरिया वही बैक ट्रायंगल का एरिया होगा। सो एरिया ऑफ बैक ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने एरिया ऑफ 3 रेक्टेंगुलर फेसेस फाइंड आउट करने, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अब क्योंकि इसमें 6 नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू लेंथ। 9 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 180, 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 108 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल्स टू 144। अब जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास एरिया आ जाएगा, जो रेक्टेंगुलर बेस थी, रेक्टेंगुलर साइड्स थी, रेक्टेंगुलर फेसेस थे, उनका एरिया क्या आ जाएगा 432 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया मैंने ट्रायंगुलर प्रिज्म का फाइंड आउट करना है, तो वो क्या, किस फॉर्मूला के थ्रू मैं फाइंड आउट करूंगी, मैं दोनों जो फ्रंट बैक वाली साइड्स है उनको और जो रेक्टेंगुलर फेसेस है उनके एरिया को प्लस करूंगी, यानी कि 96 प्लस 432। जब मैं इन तीनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 642 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिफरेंट प्रिज्म्स देखनी है इन योर रियल लाइफ, जहां जहां यूज हो रही है उनकी बेस, हाइट और लेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर नहीं तो आप इंटरनेट से डिफरेंट प्रिज्म्स की लेंथ, हाइट और बेस लेकर इन फॉर्मूलाज में यूटिलाइज कर सकते हैं और इन फॉर्मूलाज में पुट करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपकी बुक के एक्सरसाइज नंबर 14.3 में भी आपके पास कुछ क्वेश्चन नंबर 7 में प्रिज्म्स दिखाई गई हैं। आपने क्या करना है, जस्ट उनके एरियाज और वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।